चलो प्रतिस्थापन विधि, विधि हल करने की विधि कितना होता है? 4। कौन कौन? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और चौथा ग्राफीय विधि। पहला क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि पे क्वेश्चन कैसे हल होता है? इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई बराबर, ये समीकरण फर्स्ट है ना, और x माइनस वाई बराबर क्या है? ये समीकरण सेकंड। तो हमको समीकरण फर्स्ट में पहले क्या करते हैं? x का मान निकालते हैं ना। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 6। तो हमको अगर x का मान निकालना हो तो y को हमको उधर भेजना पड़ेगा। तो y इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा? माइनस में। तो x बराबर 6, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो मेरा x का मान कितना आ गया? 6 माइनस वाई। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण समीकरण सेकंड में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर ये मेरा समीकरण थर्ड हो गया ना। समीकरण थर्ड हुआ। तो अब समीकरण सेकंड मेरा क्या है? समीकरण सेकंड क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान मेरा कितना आया है? इधर x का मान कितना आया? 6 माइनस वाई बराबर 4। तो 6 माइनस माइनस क्या होता है? और चिन्ह क्या चिका रहेगा? एगो एक्स वाई एगो एक्स कितना एक्स? सॉरी वाई है ना। एक वाई कितना वाई? 2 वाई बराबर 4। तो -2y बराबर 4 है ना। अभी प्लस में उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो -2y बराबर 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? -2। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -2। और जो y के साथ रहता है या x के साथ रहता है वो हमेशा कहाँ जाता है? नीचे। तो माइनस से माइनस खत्म और 2 बन जा। तो y का मान क्या हो जाएगा? y बराबर 1। अब हम क्या करेंगे? समीकरण कितना में? समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर। तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर समीकरण थर्ड क्या है? x बराबर 6 माइनस वाई। तो x बराबर 6। अब ये माइनस तो माइनस, अब y का मान कितना है मेरा? 1। तो x बराबर 6 में से 1 जाएगा 5। आंसर यही मेरा क्या हो गया? प्रतिस्थापन विधि हो गया। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी पर एक सेम क्वेश्चन ये है, ठीक। ये क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण फर्स्ट और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकेंड। तो इसमें भी क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में यानी समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। तो अगर हमको x का मान निकालना हो तो हमको y को उधर ले जाना पड़ेगा। तो y इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा? माइनस में। तो x बराबर 14, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। दिक्कत ये क्या हो गया? समीकरण थर्ड। समझ में आया? ये समीकरण थर्ड। अब हमको क्या करना है? समीकरण सेकंड में किसका मान रखने पर? समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर? अब मेरा किसका मान निकल के आया है? x का है ना। तो हमको समीकरण सेकंड में किसका मान रखेंगे? x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर अब समीकरण सेकंड क्या है? क्या है समीकरण सेकंड युवराज? x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण सेकंड है ना मेरा। तो समीकरण सेकंड में हम किसका मान रखेंगे? x का। x का मान मेरा कितना है? 14 माइनस वाई। तो x की जगह पे क्या रखे? बोलो
14 माइनस वाई, अब माइनस वाई बराबर 4। दिक्कत है नहीं? तो 14 माइनस माइनस पर चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। एक वाई कितना वाई? 2 वाई बराबर 4। तो अब नंबर वाले को हम एक साइड कर ले, तो नंबर वाले को एक साइड करेंगे तो माइनस 2y बराबर 4। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस क्या? 14। तो माइनस 2y बराबर 14 में से 4 जाए कितना बचेगा? -10। -10 कैसे? क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो अब जिसका मान निकालना रहता है उसके साथ जो भी नंबर हो वो हमेशा कहाँ जाता है? नीचे जाता है। तो -10 आइए क्या चीज है? माइनस में, तो माइनस के साथ ही ना जाएगा। दिक्कत है नहीं ना? तो माइनस से माइनस कट गया तो 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो y का मान क्या आ गया? 5। किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो अब y का मान आया तो हम y का मान किस में पुट करेंगे? थर्ड में ना, क्योंकि मेरा x बराबर 14 माइनस वाई है तो हमको सिर्फ y का इधर वैल्यू चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे? समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर? समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो समीकरण थर्ड क्या है? बोलो, समीकरण थर्ड क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई, यही है ना? तो हमको x का मान पुट करना है कि y का? y का। तो x बराबर 14, y का मान कितना मेरा आया? 5 -5, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से है। तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा 9। ये माइनस में होगा कि प्लस में? क्यों? क्योंकि प्लस क्या है? ज्यादा है। तो आ गया मेरा x का मान और y का मान। ये कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन विधि। अब क्वेश्चन थर्ड क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10, यानी समीकरण फर्स्ट, और 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण सेकंड, है ना? अगर मान लीजिए मेरे पास 3x प्लस 4y बराबर 10 रहे तो हमको x का मान निकालना हो तो पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? 3x, पहले 3x का हमको अभी फिलहाल हमको 3x का वैल्यू चाहिए, x का नहीं चाहिए, क्योंकि x के साथ क्या लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है। तो बराबर करेंगे तो 10, ये प्लस में उधर चला जाएगा, कैची में जाएगा। तो अब हम मेरा 3x का मान निकल गया। अब हमको मान किसका चाहिए था? x का। तो x का मान निकालने के लिए 10 माइनस 4y करेंगे, लेकिन जो x के साथ रहेगा वो कहाँ जाएगा? यानी ये इसको इनटू में है तो नीचे जाएगा, कैची में डिवाइड में जाएगा ना। तो x का मान मेरा निकल गया, तो वैसे ऊपर है। तो क्या समीकरण कैची में? फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। हमको इसमें क्या भी किसका मान चाहिए? 3x का। तो 3x का मान निकालेंगे तो 10, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। दिक्कत है नहीं? तो अब मेरा 3x का मान निकल गया। अब हमको किसका मान चाहिए था? x का। तो 3 अब यहाँ से हट जाएगा ना, तो x का मान चाहिए। तो x बराबर 10 माइनस 4y, ये x के इनटू में है तो ये नीचे जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये मेरा x का मान निकल गया। तो x का मान ये आ गया, तो ये समीकरण कितना हो गया? थर्ड। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? अब क्या करेंगे? समीकरण कितना में? सेकंड में। समीकरण सेकंड में क्या करना है? समीकरण सेकंड में क्या करना है? किसका मान रखना है? x का। तो x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है? 2x माइनस 2y बराबर, यही है ना? तो समीकरण सेकंड में तो 2 इंटू, ये इंटू में है ना, तो x का मान मेरा कितना है?
10 माइनस 4y बटा यही है ना मेरा x का मान, माइनस 2y बराबर क्या 2। तो अगर हम इसको करते हैं 2 में इतना से गुना कर दें, या तो गुना नहीं भी करेंगे तो देखो तो मेरा कॉमन आ जाएगा। छोड़ो, 2 में गुना करो, 2 में 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 दूना 8, 8y बटा क्या हो जाएगा 3। किन्हीं को दिक्कत, माइनस 2y बराबर 2। अब इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दें, हो जाएगा। अब 1 और 3 का एलसीएम मेरा क्या होगा 3। तो 3 से 3 कितने बार में, एक बार में। तो 1 में ये दोनों से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 में 20 से करेंगे तो 20 माइनस, अब 1 में हम 8 से करेंगे तो क्या होगा, यानी एक ऐसा नंबर है जो जोड़ या घटाव में नंबर को क्या चेंज नहीं कर सकता, गुना में नंबर को चेंज नहीं करता है, यानी ये गुना ही ना करना है हमको 8 को। तो 1 में अगर 8 में करेंगे तो मेरा नंबर चेंज होगा, दिक्कत है नहीं। अब बीच में क्या है माइनस, तो 1 के टेबल में 3 कितने बार में 3 बार में, तो 3 में 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 6y। अब बराबर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दें, पहले 20 माइनस माइनस पर चिन्ह किसका रहेगा 8 और 6 14 y। अब बटा क्या 3 बराबर क्या है 2 बटा 1। तब रेशनलाइज कर दें, तिरछा तिरछी गुना, यानी इसको 1 से इसको 2 से, तो 1 में दोनों नंबर में करेंगे तो नंबर चेंज होगा। तो 20 माइनस 14y बराबर 3 2 जा 6। अब हमको किसका मान चाहिए, पहले किसका मान चाहिए 14y का मान चाहिए, तो पहले हम माइनस 14y का मान निकालते हैं, बराबर 6। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 14y बराबर 20 में से 6 जाए कितना बचेगा, हाँ 14, लेकिन माइनस में जाएगा ना, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है ज्यादा है। तो अब मेरा किसका मान आ गया 14y बराबर आ गया, लेकिन मान हमको किसका चाहिए y का। तो y का मान निकालने के लिए माइनस 14 क्या चीज में है इंटू में है ना, तो नीचे क्या चीज में जाएगा डिवाइड में, यानी बटा में, तो माइनस से माइनस खत्म, अब 41 जा, तो y बराबर, किन्हीं को दिक्कत। अब क्या करना है, समीकरण थर्ड में किसका मान रखना है y का मान रखना है। y का मान रखने पर बताइए समीकरण थर्ड क्या है मेरा, समीकरण थर्ड यही है ना, क्या है x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3, यही है ना। तो x बराबर 10 माइनस 4 इंटू में है ना y के, तो इंटू y का मान कितना 1, अब बटा 3, तो x बराबर 10, अब 1 माइनस 4 में 1 से करेंगे 4, अब बटा 3, तो x बराबर 10 में से 4 जाएगा 6 बटा, ये प्लस में क्यों आया समझ में आया, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है ज्यादा है, तो 3 2 जा, तो x का मान क्या आ गया 2, समझ में आया, यही हो गया मेरा आंसर। उतारो, क्वेश्चन कंप्लीट है। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण फर्स्ट, और 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण। कभी भी एग्जाम में, अगर बोर्ड के एग्जाम में दिया रहे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, अगर तुम विलोपन विधि द्वारा हल कर दोगे तो नंबर वो नहीं मिलेगा, इसलिए प्रतिस्थापन विधि को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना, विलोपन बोले तो विलोपन विधि द्वारा हल करना, समझा युवराज। आंसर सेम आ जाएगा लेकिन विधि तो अलग होगा ना, आंसर वैसे भी करोगे ना तो आंसर जो इसका आ रहा है वही आएगा, लेकिन सही में आता है इसका जो करोगे इसका भी आंसर प्रतिस्थापन का भी वही आएगा, विलोपन का भी वही आएगा, पर विधि पे मायने रखता है, जो बोल रहा है वही पे ना करेंगे हम। अब बोल रहा है प्रतिस्थापन, हम कर दिए विलोपन, तो होगा नहीं ना युवराज। तो ये क्या है प्रतिस्थापन, तो क्या समीकरण
इसमें भी बताएं क्या, अगर हमको x का पहले 3x का मान निकालना होगा तब ना जाके x का मान निकलेगा। तो लिखे समीकरण फर्स्ट से क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4। तो अब हमको पहले किसका मान निकालना है 3x का। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस क्या 5y। अब मेरा 3x का मान निकल गया, तो मान हमको किसका निकालना है x का। तो जिसका हमको मान निकालना रहता है अगर उसके साथ कोई नंबर हो तो वो हमेशा कहाँ जाता है नीचे। तो 4 प्लस 5y बराबर ये समीकरण थर्ड। क्लियर। अब समीकरण थर्ड किस में पुट करेंगे समीकरण सेकंड में। तो समीकरण सेकंड में किसका मान रखने पर x का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है समीकरण सेकंड मेरा क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7। तो 9 गुना x का मान क्या है 4 प्लस 5y बटा यही है ना मेरा x का मान। अब माइनस 2y बराबर 7। तो अब हमको 9 में 4 से गुना करना, तो 9 चौके 36 प्लस 9 पचे 45y अब बटा अब माइनस 2y बटा अब बराबर। अब इसका ये क्या करना है एलसीएम ले ले 1 और 3 का। तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1 बार में। तो 1 को ये दोनों से गुना करेंगे, तो 1 में 36 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अब प्लस। अब 1 में 45 से करेंगे तो 45y। अब बीच में क्या है माइनस। अब तो 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 3 बार 1 बार में। 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 3 बार में 3 बार में 3। तो 3 के टेबल में 2 से पढ़ेंगे तो कितना होगा 3 2 6y अब बराबर 7। किन्हीं को दिक्कत टेबल नहीं का याद है सबको क्या है 3x प्लस 45y बटा 3 माइनस 6y बराबर 7। तो अब 36 अब ये प्लस माइनस माइनस तो 45 में से 6 जाए कितना बचेगा 39y। अब ये माइनस में रहेगा कि प्लस में कैच में रहेगा प्लस में, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज्यादा है ना। तो कैच में रहेगा प्लस में। प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन घटा करके फिर देखेंगे किसका चिन्ह भरा है। तो किसका चिन्ह भरा है प्लस का। तो प्लस अब बटा 3 बराबर 7 बटा रेशनलाइज कर दें तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 39y बराबर 7 21। तो कहाँ प्लस सॉरी प्लस। अब हमको किसका मान निकालना है 39y का। तो 39y 21 अभी प्लस है इधर जाएगा तो माइनस। किन्हीं को दिक्कत तो y पहले 39y बराबर घटेगा कितना बचेगा 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। माइनस में कि प्लस में क्यों माइनस में समझ में आया क्योंकि माइनस वाला क्या है ज्यादा है। तो y बराबर माइनस 15 बटा 39। अब देखो तो ये कटेगा किसी के टेबल से नहीं कटेगा 3 के टेबल से कटेगा। तो 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है 5 बार में और 3 के टेबल में 39 कितने बार में 13 बार में। तो y का मान मेरा कितना आ गया 5 बटा आ गया ना। हाँ माइनस यहाँ है तो माइनस में 5 बटा 13। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया। तो अब क्या करेंगे समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर y का मान रखने पर y का मान रखने
अब बता समीकरण थर्ड क्या है? x बराबर 4 माइनस 5y प्लस 5y पूरा के बटा क्या 3। तो x बराबर 4 प्लस 5 इंटू y का मान मेरा कितना है? -5 बटा 13। और सबके बटा में क्या किन्हीं को दिक्कत? तो x बराबर 4 प्लस माइनस 5 पचे 25 बटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दें। अब बटा क्या किन्हीं को दिक्कत? तो x बराबर अब बताओ 13 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 1 के टेबल में 13 कितने बार में? 13 बार में। अब 13 में 4 से गुना करेंगे 13 चके 52 माइनस 13 1 जा 13 एक 1 में कट गया। अब एक में 25 से करेंगे तो 25। इसके नीचे क्या है देखो, तो ये दोनों जोड़ा के साथ है ना, इसके साथ जोड़ा नहीं तो इसके नीचे 1 दे दें। समझ में आया? आया समझ में? हाँ समझ रहे हैं। तो x बराबर क्या होगा? 52 में से घटाना है 25, कितना बचेगा? देखो 52 है ये 25 है, तो 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 7। और ये क्या हो गया 4 ना, 4 में से 2 जाएगा 2, माइनस में कि प्लस में? प्लस में। अब बटा कितना 13 और 3 बटा। तो x बराबर क्या पहला गुना दूसरा गुना 27 इंटू 1 बटा 13 गुना 3। तो 3 के टेबल में देखो तो आता है कितने बार में? 9 बार में। तो x बराबर 9 बटा 13। किन्हीं को दिक्कत कहीं पे? उतारिए कहाँ पे माइनस? एक मिनट यहाँ पे y है ना, यहाँ पे मान है ना, तो यहाँ तो रख ही दिए ना -5 हम। कहाँ? एक मिनट क्या बोल रहा है बोलो। ये माइनस है? हाँ कहाँ -15 है? माइनस कहाँ से आया? ये माइनस कहाँ से आया? क्योंकि y का यहाँ पे मेरा मान रखना है, तो 5 गुना y का मान रखना है। तो y का मान मेरा कितना है? -5 बटा 13। तो -5 बटा 13 रख दिए। तो अब हम अगर हम पहले माइनस प्लस को गुना करते तो क्या होगा? माइनस। अब 5 में 5 से गुना करते तो क्या होगा? 25। अब बटा मेरा 13 तो 13। आया समझ में? सबको समझ में आया प्रतिस्थापन विधि? प्रतिस्थापन विधि का कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब तुम लोग खुद से बनाना। प्रतिस्थापन विधि खत्म। अब चलते विलोपन विधि नेक्स्ट क्लास में। ठीक, कट कर दो।